नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और मेरी तरफ से सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत ईद मुबारक जी जनाब। बने ढने कपड़ों के साथ कहते हैं जी छोटी ईद पे बड़ी खुशियाँ होती हैं। बड़ी खुशियाँ क्यों होती हैं? जाहिर सी बात है, पूरा रमज़ान इबादत करने के बाद जब हमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है तो हम वो इनाम को लोगों तक पहुँचाते हैं। कैसे पहुँचाते हैं? मोहब्बतों से, ईदी से, मिलजुल के, नफरतें मिटा के और बहुत से अच्छे अच्छे प्रोग्राम टीवी में दिखा के। जी हाँ जनाब, आज भी इस रवायत को बरकरार रखा है हमारे चैनल में। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मेरे थ्रू आप तक पहुँचाएगा। कैसे पहुँचाएगा जनाब? उस प्रोग्राम में कौन कौन से लोग नगीना आप तक पहुँचेंगे, हमें उनके बारे में बताना है। लेकिन उम्मीद करती हूँ जी सवैया खाने के बाद, ईदी देने के बाद, अक्सर ये होता है ईद पे कहते हैं मर्द हज़ार के बड़े खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि ईद पे अक्सर खवातीन को कपड़े चाहिए होते हैं, मुझ जैसे प्यारे प्यारे कपड़े चाहिए होते हैं, बच्चों को ईदियाँ चाहिए होती हैं। लेकिन कहते हैं आपके मूड को अच्छा करने के लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम आपके सामने पेश करने लगे जिसको देखने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इंजॉय करेंगे। तो जी जनाब, आज का जो प्रोग्राम है वो इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत लोगों ने इजाफा किया है। और वो कौन लोग हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जिनका तारुफ कराना चाहूंगी जी, बहुत हर दिल अजीज। अक्सर लोग कहते हैं जी आपकी सकी बहन है, तो मैं कहते हैं जी सकी बहन है, क्योंकि ताहिर उनके नाम के साथ लग चुका है। उनका नाम भी वो है, मेरा नाम भी आखिर के नाम से मिलते जुलते हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छी सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, बहुत अच्छी इंसान। और ऑलमोस्ट हमें पता नहीं ज़िंदगी का कितना अरसा साथ काम करते हुए हो गया, साथ चलते चलते हम कहाँ से कहाँ निकल गए आए, लेकिन पता नहीं चला। अभी भी लगता है अभी दोस्ती हुई। कल तक हमारे साथ मौजूद है हर दिल अजीज दरख्शां ताहिर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी बहन? बिल्कुल ठीक। कैसी बहन? जरा देखने वालों को, चाहने वालों को, सब लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग सब खुश रहें। और ताहिर लग नहीं चुका है, ताहिर लगा हुआ है, क्योंकि मैं दरख्शां ताहिर हूँ। और एक वक्त था जब W11 शुरू हुई थी और उस वक्त से अब तक नॉन स्टॉप ये शख्स जो है रुका नहीं है। और इसके पीछे इसकी दुआएं, इसकी माँ की दुआएं, इसकी फैमिली की दुआएं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका एक अच्छा कैरेक्टर है। तो मैं चाहती थी मैं उनको पेश करूँ अच्छे तरीके से, लेकिन इनका तारुफ यही है कि उस वक्त से अब तक अपने कॉमेडी को बरकरार रखने वाले, एक अच्छी कॉमेडी करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम जी, कैसे आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक। चाहने वालों को कहिए ना अपने अंदाज में, W11 के अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम अफरीदी और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्या बात है। अच्छा जी, इसके बाद मैं एक शख्स का तारुफ कराना चाहूंगी। ऑलमोस्ट 2 साल 2.5 साल हो गए मुझे उनके साथ काम करते हुए, उनको मेरे साथ काम करते हुए। जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने नया शो शुरू किया था, तो एक जगह से आवाज आई थी जी कराची में, जी वो सुन माफिया को उठाना है। अब सुन माफिया कौन है? अक्सर आप सुनते हैं कि रास्ते में इधर उधर पड़े हुए जो लोग हमें नजर आते हैं, जो बेचारे अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने लोगों से बेजार नजर आते हैं, और उनको उनके प्यारे ही मोहब्बत नहीं करते बल्कि छोड़ के चल जाते हैं, और वो लत में हो जाते हैं नशे के। और उस नशे की लत को मिटाने के लिए एक शख्स निकलता है, कहते हैं अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। वो सुनसान राहों पर दिन रात हर जगह काम करता है, और आज उसने अपना मकाम बना लिया। तो हमारे साथ मौजूद है यूनुस अमीन भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सारी आवाम को और आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खैर मुबारक भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अभी आप उम्रा करके भी आए हो। अल्लाह ताला, ये वैसे पिछले साल भी आप गए थे, मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले थोड़े वक्त से पहले भी गया था। हाँ, और अभी थोड़े से पहले भी मैंने देखा था, वहाँ भी जो माशाल्लाह आप वहाँ मौजूद थे, और जिस तरह से लोगों ने आपको वहाँ प्यार दिया था वो बहुत ही अलग था। वो अल्लाह की तरफ से था सारा कुछ। ये उम्र आपको कोई गिफ्ट करता है? ये अल्लाह की तरफ से है। बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों रुपए मौजूद है, करोड़ों मौजूद है। उम्रा तो बहुत दूर की बात है, वो जुम्मे की नमाज तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो अल्लाह के फजल से होता है। जब अल्लाह ने लब्बैक लिख दिया तो कोई भी सबब बन जाए। हो सकता है अगली दफा आपकी तरफ से मेरा उम्रा हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ ही चलेंगे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह में लेके जाए। लेकिन आपने वो गाना बड़ा स्वीट पड़ता है, अंधेरी रातों में, सुनसान रातों में, सुनसान एक पुल्ला निकलता है, अब उसे कहते हैं यूनुस अमीन। ग्रेट ऑपरेशन जी, मैं कहता अपने शो का आगाज करते हो ना रुकने वाली मस्ती के साथ। इंशाल्लाह ये 1 घंटा आपका कैसे गुजरेगा पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, यहाँ से जैसे कि रमजान में आपने एक बहुत खूबसूरत सा प्ले देखा होगा जिसमें दरख्शां जी मौजूद थी। दरख्शां जी, किसकी प्रोडक्शन थी और बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया? बिल्कुल, रमजान में गुजरा है और बहुत अच्छा सीरियल हमारा गया है वो रमजान में।
बिलाल नकवी ने किया था उसको, और पीटीवी की प्रोडक्शन। आप पीटीवी के लिए काफी काम करते हो? पीटीवी के लिए काफी काम किया, पीटीवी से ही शुरू किया है। पीटीवी हमारी माँ है, क्योंकि पीटीवी से हमने स्टार्ट लिया था काम का। अच्छा। इतना टाइम हो गया, उसके बाद फिर प्राइवेट प्रोडक्शन आ गई, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट प्रोडक्शन में काम शुरू हो गया। तो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अब ईद की माशाल्लाह पिछले साल हमने पीटीवी का रमजानों का ड्रामा किया था, पिछले साल उसमें मेरी मिसेज बनी थी। मैं इनका पिछले साल आपको याद आ रही होगी जब हमें कभी बुला रही आपने कभी मिसेज बनी थी, उसमें इंस्पेक्टर बना था ऐसे जो। हाँ, उसमें उसके अंदर हम दोनों ने काम किया था। पिछले साल जो रमजानों में चला था वो भी पीटीवी का था, और उसके अंदर ये इंस्पेक्टर थे और बड़े मजे का कैरेक्टर था उसके अंदर भी, इनका भी और मेरा भी, हमारा भी। अच्छा सलीम, हम आपसे बात करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। माशाल्लाह जिंदगी के इतने साल गुजर गए। मैं आपका अभी वो पॉडकास्ट देख रही थी, आपने प्रॉपर वो एक बस बना के वो आप आजकल वो शोज कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था? W11 और सब बड़ी हिट बस थी है, तो क्या उसमें ज्यादा चढ़ते थे आप? हर वक्त चढ़ते थे? W11 ने मुझे आर्टिस्ट बनाया। बात दरअसल ये है कि ये वाइड गाड़ी थी, रात 3-4 बजे भी चलती थी और जनाब सुबह भी चलती थी, और कोई 24 आवर्स बल्कि 24/7। ईदी लेकर आए? ईदी तो लाया हूं मैं, लेकिन मैं ईदी सिर्फ जो है ना 65 साल की उम्र की औरतों को देता हूँ। हमें 65 का समझ मैं तो नहीं कर सकती, फिर मुझे ईदी नहीं चाहिए। नहीं, हमें 65 का समझ लें। मैंने बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है। तो हम तो आपके काम पर भी आएंगे, लेकिन मैं अमीन भाई आपसे पूछना चाहूंगी, कैसे आगाज प्रॉपर्ली इसमें आने का किस तरह से आया कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाए जिनके लिए कोई सोचता ही नहीं? दिमाग में नहीं आया, पहले खुद लगाते थे। अच्छा, पहले खुद भाई इस जुर्म का एहसास बंदे को तभी हो सकता है जब उसका कोई जाती तौर पर कोई आस पास में कोई अजीज कोई इस लानत में मुब्तला हो गया हो। सलीम भाई ने अभी एक बात ये कही कि कोई अजीज या रिश्तेदार अगर किसी में लगता है तो आदमी उसके ठेस की वजह से या उसकी तकलीफ को देखकर जो है ना वो लगता है। और मैं पाकिस्तान के आवाम को अपना ही समझता हूँ। अच्छा। पूरी पाकिस्तानी जो हमारी कौम है वो मेरी अपनी है, मेरा घर है और मेरा दर है। जादुई चादर जो औरतें पहनती हैं या वो घर में इस्तेमाल होती है, एक चादर हमने ऐसी देखी जिसका रोड पर हमने इस्तेमाल देखा, और वो इस्तेमाल ये था कि वो चंद लोग जो घर से निकलकर नशे की वजह से ठुकराने के बाद रोड पर चादर ओढ़ कर नशा करते, और नशा करने के बाद उस चादर को सिमट कर वापिस वहीं रखते, और उसके बाद वो चोरियों पर लग जाते। और गरीब की सबसे बड़ी चीज जो मोटरसाइकिल है, बैटरी है, गैस का मीटर, बिजली का मीटर, जेरे जमीन केबल हो गई, पुल हो गए, या जिस तरह की भी आवाम की जो चीजें हैं उन्होंने उसका नुकसान किया, और फिर दोबारा वो चादर उन्होंने निकाली और उसके नीचे नशा किया। उसके बाद दोबारा उन्होंने चादर बंद करके वहीं रोड पर रखी और दोबारा वो चोरियों की प्लानिंग में लग गए, यानी उन्होंने घर को छोड़ दिया। तो इससे ये पता चला कि इनके घर वालों ने या तो इनको ठुकरा दिया है या ये नशे की वजह से घर से निकल चुके हैं और माशरा इनको कबूल नहीं कर रहा। तो ये हमारी इब्तिदा थी जैक्सन थाने से, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू की थी, और जैक्सन थाने में पहला ऑपरेशन ही आपके साथ था। हाँ, ये बात सच है कि भाई का पहला ऑपरेशन मेरे साथ था, तो मैं आपके लिए लकी हुई भाई जी, और आप मेरे लिए लकी हुए। हाँ, इसी वजह से आज हम अभी तक साथ हैं। अच्छा भाई, मुझे अब ये बताएं, इस हवाले से मैं आपको देखती हूँ माशाल्लाह, इसके अलावा भी ईद पे भी आप ये कपड़े वपड़े आपने अभी भी डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। अक्सर मैं देखती हूँ वो लोग उनका प्रॉपरली सारा खाना, उनके कपड़े, उनका रख रखाव, तमाम चीजें करते हैं। तो इन चीजों को मैनेज कौन करता है? देखिए, इसके अंदर सारी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे ऑपरेशन में जब हम स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर अहदी सेंटर तक पहुंचाने का सारा खर्चा पुलिस का है। पुलिस का? पुलिस मैं आपको बताऊं, भाई अब क्या जिस दिन ऑपरेशन थे, देखो पुलिस बोगज़े पुलिस से बाहर निकलेंगे तो आपको कोई चीज समझ में आएगी। ये मैं बताऊं, मैं तो छुपाती एक रुख देखा है ना, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन कैमरे की नोक पे बता रहा हूं। यहाँ रोक लेते हैं क्योंकि पुलिस का असली दूसरा रूप दिखाने जा रही है, जो अक्सर हमारे सामने बहुत नेगेटिव आता है, क्योंकि हम कहते हैं पुलिस देख के ना अपनी चीजें छुपा लो, क्योंकि वो आपको मिलता है ना तो आधी चीजें तो भाई साहब ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे असल कहानी क्या है, वो एक ब्रेक की तरफ जा रही है। और हाँ, साथ साथ आपने अगर कुछ भी करना है, अगर आप
कुछ बना रहे हैं, बारबेक्यू बन रहा है, आपके घर में कोई दावत हो रही है, निहारी बिरयानी जो भी हो रहा है, साथ साथ खाते जाएं, एंजॉय करते जाएं। लेकिन सिटी 21 की जो ये ट्रांसमिशन चल रही है ईद की, वो भी देखें। अमीन भाई वापस आते हैं, हम पुलिस वालों का किरदार जरूर जानेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने आपको पुलिस वालों के साथ देखा है, मुझे लगता है शायद उन्होंने आपको गोद ले लिया है। सर कितना गोद लिया है, क्या हो रहा है, और इस ईद पे हम आपको और क्या क्या दिखाने जा रहे हैं, कौन से लोग पीछे बैठे हैं, उनसे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। का तो मेरा तजुर्बा नहीं है, लेकिन ड्रामे किए हैं। ये सब उमर भाई के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। उमर भाई तो कैमरा स्टार्ट कर दो, अब सीन चल रहा है, बोले जा रहा है। टीवी पे भी सीरियल वो ऐसे ही करते हैं। अरे थिएटर है भी ये, थिएटर में कहती हूँ आप खड़े हो ना और आप पे कमान है तो आप बादशाह, क्योंकि ये टीवी नहीं है कि कट हो गया जी, आप रीटेक नहीं हो सकता। अमीन भाई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी ईदी जो आपको बचपन की याद दिलाती हो, काश में बच्चा होता, माँ के हाथों से इतनी ईदी मिलती थी, नानी दादी, वो वक्त पता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ईद का जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, हाँ, हम बातें ही कर रहे हैं, और ये जो खाने का मिस्टर कौन वालों का रखा है, इसको भी हम कुछ खाए नहीं थोड़ा सा? कॉफी इतनी जबरदस्त, फीमेल कॉफी है, थोड़ा सा कम ओह माय गॉड, बहुत मजे किया, बहुत मजे किया मिस्टर कौन। पहले तो ये मैं कह रहा हूँ कि हाँ दोस्त का नाम तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन है मिस्टर कौन वालों। लेकिन हम ईद पे आ जाते हैं, ईद पे ईदी कितनी मिलती है? देखिए मेरा तो वो जमाना है कि 5 रुपए से मेरी ईदी शुरू हुई है। अच्छा। क्योंकि मैं भी 42, 43, 44 साल का हो चुका हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी उम्र कतई नहीं छुपाऊंगा। 2 ही साल बड़े मेरे। हाँ 2 ही साल। अच्छा। जबकि चवन्नी अठन्नी से शुरू हुए हैं, मैं 5 रुपए से शुरू हुआ, कह रहा हूँ। जबकि देखा जाए ना, चवन्नी अठन्नी इन्होंने खुद बोला है, 1 आना 2 आना, इस एतबार से तो 65 साल की उम्र इनकी पक्की है। उस वक्त मेरे अब्बा की तनख्वाह क्या थी? मेरे अब्बा पुलिस में थे, गरीब आदमी थे ना। अब तो पुलिस की तनख्वाह ऐसी है, देखो तुम्हारे साथ 11 क्या करती घूमती है ना, सलीम आफरीदी का काम भी है घुमाना, ये हमें घुमा रहे हैं, जबकि खुद बोल चुके हैं कि आना 2 आना, तो हमारी तो 5 रुपए से शुरू हुई है। तो बात यह है कि ईद के ऊपर तो अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, अब तो बच्चों को ईदी और दोस्तों को ईदी देने लगते हैं, लेकिन बात यह है कि हर गुजरने वाला दिन हमें लेकर तो मौत की तरफ जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ईद जो है ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, असल ईद तो हमारी जन्नत में होगी इंशाल्लाह। यकीन करें, मैं सही बता रहा हूँ। जन्नत के अंदर अल्लाह नाश्ता पता है किसका कराएंगे? मछली और बैल, ये जो नहीं होती गाय, बैल और मछली का अल्लाह नाश्ता कराएंगे। तो बहरहाल ये रमजान के बाद तो जो है ईद जब आ जाती है, रमजान का महीना अगर हम मुसलमान बन के गुजार लें तो इंशाल्लाह ताला वहाँ हमने कोशिश तो की है गुजारने की। मैंने पूरे महीने काम नहीं कराता, रमजान में कहता बेटा घर बैठ जाओ, चैनल मेरा बहुत अच्छा है, मुझे रमजान में काम नहीं कराता। आप मुझे बताएं कोई ऐसी शरारत याद हो बचपन में, कौन सी चीज आप लोगों को पसंद थी? जो माँ से कहते हो शीर खोजना पसंद था, और एक होती खीर पसंद थी, क्या फरमाइश होती थी घर में जी अम्मी ये बनना चाहिए? देखो मैं सारी जिंदगी हलवे खाता रहा हूँ, जब भी हलवा मैंने खाया मैं जलवा करता हूँ। बचपन की तो बहुत सारी यादें हैं, और सबसे अच्छी याद तो आज हमारी जवानी के अंदर है कि आपके साथ बैठे हुए हम मिस्टर कौन का ब्रोस्ट खा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप मुझे बताएं आप ईद कितनी देनी पड़ती है? अब ईद जो देनी पड़ती है उसका तो हिसाब नहीं। 1 गड्डी 500 की मंगवाई है। अच्छा। और 2 गड्डी 100 वाली मंगवाई है। ठीक है। और 3-4 गड्डियां 50 वाली मंगवाई है बैंक से। अच्छा अच्छा। तो आप सोच लो, लेकिन ये भी कम पड़ जाएगी मुझे लगता है। इस हिसाब से बेगम के हाथों से बढ़ती है, वो तो मैं नहीं बांटता। ये घर का जो सबको निजाम होता है, मैंने भाई का भी देखा है, ये इनके घर में भी आपके घर में भी औरतों की माशाल्लाह हमेशा से रही है। बाबा ये अच्छी बात है। ये कामयाब मर्द के पीछे ये पॉलिसी होनी चाहिए कि मर्द को घर का बड़ा बना दो। मर्दों की कहाँ ईद होती है? ईद तो औरतों और बच्चों की होती है। भाभी उधर भाभी देखिए, मर्दों की जेब हल्की होती है ना, इधर तो बाबू है। दोबारा से हाजिर हूँ यहाँ पर। कहते हैं जी ईद का दिन है, गले हमको लगा के मिलिए, लेकिन हमको नहीं लगाना भाई, जो घर में मौजूद है अपनी अपनी को लगाना, वरना बहुत जूते पड़ेंगे। वो जमाना नहीं है कि आपने चेहरा और निकल दिया। ऐसे ही है सलीम? अरे भाई हमने तो ईद कार्ड देखे हैं। वो तो एक लड़की को मैंने पकड़ लिया। कैसे? वो पहले ईद कार्ड का जमाना था ना, तो दुकानदार से कह रही है, स्टॉल वाले से, तो आपके पास कोई ऐसा ईद कार्ड है जिस पे लिखा हो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी? कहने लगा हाँ है। चलिए ऐसे 15 कार्ड दे दीजिए। अब क्या गले मिलेगा भाई। अच्छा कभी ऐसा हुआ मोहब्बत आपको हो गई हो किसी से, पता चले वो मोहब्बत नहीं थी, वो तो कई से कई मोहब्बत हो रही थी? नहीं मोहब्बत, आपकी फैन तो आती होंगी ना, आपकी फैन तो अभी भी माशाल्लाह मौजूद है।
मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद। आय हाय। तो लड़कियों से क्या मोहब्बत है, लड़कियां तो हमदर्दी की, प्यार की लायक होती है। मोहब्बत तो हो जानी चाहिए। हमें माशरे की हर खातून से मोहब्बत है, जो भी हमारे यहाँ मशरक की इक़्तिदार की हामिल खवातीन है। शुक्र है, बात सही कर ली, मैं परेशान हो गई थी। वो बेहतरीन, यानी हमारे माशरे की जो औरत है बेहतरीन किरदार की मालिक है इज्तिमाई तौर पर, और इसी पे नई नस्ल की जिम्मेदारी भी है। और इंशाल्लाह ताला आज की औरत जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, आइंदा नस्ल हमारी इंशाल्लाह बहुत समझी सुधरी हो। आप लोग थोड़ा बताएं, हम शो बिजनेस से जो औरतें अपना किरदार अंजाम दे रही हैं, कोई सहाफी है, कोई एक्टर है, कोई अच्छा जो भी काम करे, आप नजर में इस वक्त औरत कहाँ खड़ी है? हम पहले समझते थे, जब मैं आई थी उस समय ये था कि नहीं शोबिस अच्छी जगह नहीं है, शोबिस में काम कर रही है, रिश्ता अच्छा नहीं आएगा। तो क्या लोग और अब ऐसा है कि शोबिस के अंदर ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और अच्छे लोग आ रहे हैं। हाँ जी, आप ज्यादातर देख लें, आप ये कभी किरदार होता तो था किसी भी शोबे में खराब हो सकता है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऑफिस में मिराती देखे, हाँ, जो अफसरों की सही कह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं। मतलब किसी भी शोबे में, मगर शोबिस का ये होता है कि क्योंकि शोबिस है ना, सामने दिखता है। मैं आपको सही बताऊं, तो मेरी इस 2 वजह से। बेटी हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। दोनों पढ़ी हुई है, मास्टर वास्टर की हुई है। माशाल्लाह। एक तो इंग्लैंड में है माशाल्लाह। और उसके 2 बच्चे हैं। एक यही है जिसकी अभी शादी हुई थी, उसका एक बच्चा है। लेकिन दोनों एक बेहतरीन अपने, वो इंग्लैंड में और ये यहाँ, ये आइंदा मुस्तकबिल के बच्चों की तरबियत कर रही हैं। वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, वहाँ भी यहाँ भी एक बहुत प्यारी स्कूल में वो पढ़ा रही है बच्ची। तो बेटियों को पूरा कॉन्फिडेंस दिया। आज वो अपनी नस्ल की भी और दूसरी नस्ल नहीं, तो आपको ये परेशानी है कि जो है वो लोग क्या बातें करेंगे, लोग क्या बातें करते हैं। लोग कहते हैं ना कि जैसे मैं थोड़ी बोल, जब वो लोग आपको इस तरह की बातें करें तो आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए? कि तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखना। क्या बात है, क्या और खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं, और जो बराबरी नहीं करेगा वो बुराई करेगा। हाँ, और करने दो उनको जो बकवास करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही हमेशा आवाज करते हैं। अरे इनको देख के वो बाजार में एक बंदा नहीं नाड़े वाड़े बर्तन बेच रहा होता है, उसका क्लिप याद आ गया। ये तू बुरा नहीं मानना, हिंदुस्तान भाग रहा है, पाकिस्तान जाग रहा है, तो वो याद आ गया। अच्छा, हम जाते जाते भी यहाँ पे बात करते हैं अपने उन बॉर्डर पे खड़े फौजियों की, उन एयरफोर्स वालों की, सब लोगों की जो हमारे कहते हैं हमारे लिए इस वक्त हमारे लिए खड़े हुए हैं और हमें सुकून दिया हुआ है, खुद परेशान है और हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग अपने सुकून से बैठे हैं सिर्फ अब। और उनकी फैमिलीज का क्या होता होगा वो भी देखो, क्योंकि उनकी फैमिलीज घर में है, उनको भी याद नहीं आती होगी अपनी फैमिली की ईद पे, बकरा ईद पे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और सरहदों पे तो वो खुश होते हैं, शहादत की आरजू लेकर सरहदों पर जमा होते हैं। लेकिन जब साल 6 महीने बाद वो फैमिली से मिल रहे होते हैं, वही खुशी का लम्हा होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने खानदान में माशाल्लाह, क्योंकि फौज और पुलिस से ही ताल्लुक रहा है आबा अजदाद का, तो 4 शहीद हैं पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के शहीद, पहले शहीद थानेदार वली मोहम्मद खान मेरे ताया थे। अच्छा। जो मियाँ वाली में शहीद हो गए थे थाने से निकलते हुए। तो शहादत का जज्बा, काश कभी कभी बहुत रोना आता है जब मैं, जिनके बच्चे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं सरहदों पर, तो उनके वालिदैन का जो जज्बा देख रहा होता है, माओ का जज्बा देख रहा होता है कि ये मेरे 2 बेटे हैं, ये भी कुर्बान है, ये भी कुर्बान है। लेकिन अफसोस, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि अफसोस का लम्हा यह है कि जब फौज पर और हमारे कौमी सलामती इदारों पर जब तनकीद करने वाले जब तनकीद करते हैं, वो एक दिन भी मनफी 15 के अंदर रहकर क्या पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते? नहीं कर सकते। सर्दी में जितने भी इस वक्त तनकीद करने वाले हमारी फौज आपने भी पर सर्व किया है, जहाँ तक मुझे पता है, गए हैं, जाते हैं, मिलते हैं, आप भी बैठते गए हो, हैं। अफगानिस्तान गए थे, लग रहा है जहाज पे। नहीं, हम तो हर वक्त हालत जिहाद में ही है ना, अल्लाह के फजल से। ये तो जो काम पुलिस के साथ और कौमी सलामती इदारों की फेवर में बात करना तो लाजमी है, दुश्मनों को कहाँ हजम होगा। अब मुझे बताए, ऐसा कोई चिपकू बंदा, ऐसा कोई अड़ियल बंदा जो आपने जिसको सुधारा, और वो बंदा, एक बंदा बड़ा फेमस था आपके साथ, वो शान कुरैशी हैदराबाद वाला था, कोई शाका था, तो कोई ये बताइए, था। शाका माका क्या कहानियां थी वो, जिसने आपको ललकारा था, तू आके दिखा मेरी गली मोहल्ले, और आप पहुंच गए थे? पहुंच भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकर भी आए, ठीक भी हुआ। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जितनी भी हीरोइनों पर आप मेहनत कर लो, आपकी मेहनत उस दिन सिफर हो जाएगी जब तक इनके घर वाले इन पर तवज्जो नहीं देंगे, दोबारा लग जाएंगे। अच्छा, असल किरदार उनका है। हम ये आप कहते हैं ना, पुलिस वालों ने ये कर दिया, पुलिस वालों ने ये कर दिया, ये सब आफ्टर क्राइम में है। बिफोर क्राइम में कौन है वो बताओ।
सब कहते हो कि ये पुलिस ने कर दिया, वो कर दिया। बिफोर में आओ, पहले आप लोगों ने क्या किया? मोहब्बत की नाकामी में क्या आपने अपने बच्चे को संभाला? क्या पढ़ाई की नाकामी में आपने अपने बच्चे को संभाला? अगर वो काम काज नहीं कर रहा, उस मौके पर आपने संभाला? रात को 10 बजे आने वाला रात को 2 बजे आ रहा है, उसके मुंह से बदबू आ रही है, क्या आपने उसको संभाला? वो मोबाइल चोरी करके लेकर जा रहा है, बेचकर नशा कर रहा है, क्या आपने उस वक्त उसको संभाला? वो आपकी बहनों का, घर का, सोने का, जेवरात वगैरह सब कुछ चुरा कर ले जाता है, क्या आपने उस वक्त उसको संभाला? जब मोहल्ले से कंप्लेन आई उस वक्त क्या आपने अपने बच्चे को संभाला? नहीं संभाला, और सब कुछ पुलिस पर डाल दिया कि पुलिस कर रही है। अरे तुम क्या कर रहे हो? बच्चे तुम्हारे पुलिस के थोड़ी है। जब तुमने उनको रोडों पर छोड़ दिया, चोरियां करते रहे, आवाम का नुकसान करते रहे, और पाकिस्तान की आवाम का और सरकारी इमला का नुकसान करते रहे, तो पुलिस ने उनको उठाकर और उनको एक रिहैब में भेजकर, और हमने जो वीडियो वायरल की वो हमने दुनिया को बताया कि ये आपका बच्चा नशई में था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया। सबको पता है। लोग कहते हैं यार यूनुस भाई वीडियो क्यों डालते हो, चेहरा ब्लर क्यों नहीं करते हो? 3 बातों की वजह से हम वीडियो वायरल करते हैं, ताकि जब हम उसको उठाते हैं तो आवाम को पता चल जाए कि आपने अपने बच्चे को जो ठुकरा दिया है उसको उठाकर अब हमने रिहैब में भेज दिया, इस पोजीशन में था। और उसके बाद ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो रहा है, और उसके बाद हमने बताया कि ठीक होने के बाद इसको वापिस हमने मोहल्ले में छोड़ दिया, क्योंकि घर वाले कोई नहीं आते। इन सारे कामों के बावजूद भी तनकीद करते हैं लोग। नशे की बात इतनी हो गई है, अब मुझे भी तलब बढ़ने लगी। अच्छा, मैं चाहूंगी तरफ से कोई तरफ की बात हो जाए, कोई दिल से दिल की बात हो जाए, कोई आपके मुंह से अच्छी बात हो जाए, और जाते जाते किसी से आपसे मुलाकात हो जाए। अरे जाते जाते की बात हो रही है। अभी जाएंगे ना थोड़ी देर बाद, आपने अपने घर जाने में मामूली रास्तों पे चलकर अगर जा सकते होते जाओ। मेरे घर के रास्ते में कोई नई सड़क नहीं है। ईमान से कराची में सड़क रहेगा। आप देख रहे हैं लाहौर से तो सुधर गया, लाहौर कितना डेवलप हो गया। ऐसे आप मुझे बता दिया, आप कहाँ से आए? मैं तो जहाँ से आई वो जगह अच्छी थी। DHA से आए? मैं हाँ जी। और यहाँ जहाँ हुकूमती जिम्मेदार वजीर वुज़रा। अच्छा, ये ढक्कन कौन चुरा के ले आता है? हीरोइन जी। अगर आप उसको उठाओ तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। हीरोइन जी को बनाता कौन है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जी बनाता कौन है? मुझे एक बात बताइए कि घर के अंदर अगर ये हीरोइन जी पैदा ही ना हो और उनके घर वालों के मजालिम की वजह से हीरोइन जी बने ही ना, बेशक बाहर इतनी सारी हीरोइन पड़ी रहे, पिएगा कौन? क्या वो बेचने वाले? लुबेलवाद ये है कि घर वालों का बड़ा रोल होता है, अहम रोल घर वालों का है। घर वालों की परवरिश से ही बच्चा संभलता है ना आगे जाके। इनका कहने का मकसद ये है कि पहले घर वाले हैं देखने वाले। तो हमने शो को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि इसमें लग रहा है शो ईद का नहीं, चर्सियों मवालियों। ये शो, ये कौन से शो हो रहा है ईद का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सारे ऑपरेशन बातें होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये ईद ही तो है। ये देखो ना, शो के दौरान ये खा रहे हैं तो क्या खुशियां तो है, लेकिन बात ये है कि आवाम को, उसमें बात ये है कि आवाम को कोई ना कोई पैगाम तो देना होता है ना। ईद पर बैठे हुए लोग, छुट्टियों का मौका है। ब्रेक की तरफ जा रही हूँ क्योंकि हम ईद का मौका है, हम थोड़ा यहाँ से आएंगे और उनको चाहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं जो अमीन भाई की मोहब्बत में आए, उनसे भी मुलाकात करेंगे। क्यों आए, किसने आए, ये तो उनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन के जो बानी मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, खुशियाँ, आखिरी सेगमेंट जो हमारा होगा वो खुशियों से भरपूर होगा। हंसते खेलते मुस्कुराते हम आपको बस यहाँ से खुदाफिज कहेंगे। आप मुझे बताइए, ये कुर्ता वुर्ता आपकी बेगम? तो ये बेगम ने अपने लिए सिलवाने के लिए लिया था। सही बताएं। तो दर्जी से गलती हो गई, मेरा वाला जो है ना वो बेगम का सी दिया और बेगम का मेरे साइज का। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे सूट कर रहा है। तो क्या आज आपके इस सूट की वजह से हम आपको भाभी बोल सकते हैं? आप इस सूट की वजह से दूल्हा भाई भी बोल सकते हैं। वैसे कभी दिल में ख्वाहिशें जाएंगे दूल्हा भाई दोबारा के लाए? अरे आदमी मर्द है तो कहते होंगे अभी भी इनको, तो अभी भी इजाजत भी है और मैं ऑलरेडी 2 कर चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी। और लेकिन माशाल्लाह नहीं कहूंगी, मैं तो कभी नहीं कहूंगी इसी लड़की को कभी। माशाल्लाह तो आपने कह दिया, लेकिन पहले मिसेज इंतकाल कर गई थी, उसके बाद मैंने फिर बन सकता है। फिर मेरी बेगम भी मेरी शॉपिंग कराती है, वो बड़ी ब्रांडेड बेगम है, वो जाएगी अपने लिए शॉपिंग करने और मुझसे कहेगी आप ये ले लेना। लेकिन दर्जी की गलती से देखे पूरा अच्छा भाईजान को भाभी बना दिया। लेकिन एक बात, आपकी कैप बहुत खूबसूरत है, मैचिंग है। मतलब मेरा ब्लू, आपका कैप ब्लू और इनका मतलब कहीं ना कहीं कलर हम लोगों ने मैचिंग किया। कोई बताया तो नहीं था कि हम लोग ये सेम कपड़े पहन के आए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बस खाली दरक्षा रह गई। लाल हो रही है, वो चाहती है एक लाल कलर, एक अच्छा खिलता हुआ भी कलर होना चाहिए ना। गुलाब, आप गुलाब हमारे लिए माशाल्लाह। ये गेंदा गुलाब नहीं, गुलाब पीले कलर का होता है। सॉरी वो नहीं गुलाबी फूल नहीं,
वो भी नहीं हो सकता, ये गुलाब सही है। ये मिस्टर को ये सलीम अफरीदी, ये उस्मा ताहिर, ये दरक्षा और ये ग्रैंड ऑपरेशन, ये आंख का ऑपरेशन, इधर आ जाए, इधर ऑपरेशन, गुर्दे का ऑपरेशन। अरे अगर वो ना कराती ना बड़ा ऑपरेशन तो तुम इस हाल को नहीं पहुंचती। अच्छा भाई, क्या क्या इनमें क्या लगा, बताओ आप यहाँ तक क्यों पहुँच गए अमीन भाई की मोहब्बत में? अमीन भाई बताओ, इनके चक्कर में तो हम यहाँ पहुँचे, हमने कहा इनसे ईदी लेंगे, पता चला ये खुद एक हिसाब से ईदी लेते। अच्छा मुझे देते, आप छोड़ दें, आप इतनी मेहनत ना करें, आप ईदी साहब से ईदी लेते, आपको कैसे पता चला? जी मैंने तो सुना है कि ईदी बांटते हैं। हम जैसे ही पकड़े जाते हैं डायरेक्ट वही एदी साहब के पास जाते हैं, तो समझो ये वहीं से ईदी लेते हैं ना। अच्छा, और मैं तो ये पूछने आया हूँ उनसे, कहना ये सर्दियों में भी ठंडे पानी से क्यों नहलाते हैं? अमीन भाई ये क्या कहानी है, आप ठंडे पानी से नहलाते हैं हमारे भाइयों को? असल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको अहदी जाना ही ना पड़े और ठंडे पानी से नहाना ही ना पड़े, क्योंकि ये सारी तकलीफें उस वक्त होती है जब ये मेरे पास आते हैं। तो इनको बताओ ये घर पर क्यों नहीं रहते, आप लोग घर पे क्यों नहीं रहते भाई? ताकि उनको गीजर से गर्म पानी से नहाना पड़े। जी साले रहने ही नहीं देते। मैंने बंगला देखा नाले के नीचे। जिस दिन हम घर पे रहते हैं ना, फिर घर वाले बाहर रहते हैं बदबू से। अरे अच्छा, हाँ, और ये भाई कौन है? अफरीदी। ये अच्छा ये वही है जिसने अभी 28 रन खाए थे कवर में। अबे नहीं शाहिद अफरीदी था। अबे नहीं, ये W11 पे गंडेरी बेचते थे। गंडेरी बेचते थे? अच्छा, तो गंडेरी बराबर वाले से लाते होंगे। नहीं यार, वो तो भाई अब जान है पाकिस्तान की। हमें पकड़ के जो नाम बनाया ना इन्होंने, 3 बार तो मुझे ही नहलाया भाई। मैं एक बात बताऊं, इनको बोलो अगर ग्रैंड ऑपरेशन करना ही है ना, तो फिर ये जो 40 रुपया वाला अमरूद 300 रुपए किलो बेच रहे हैं, इन पे करे। सही बात है, तरबूज जो है 50 रुपए किलो था, अब 350 रुपए किलो बिक रहा है, उसमें करो भाई। लाले को में ग्रैंड ऑपरेशन क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने पूरी बस्ती उजाड़ दी? जो इंसाफ नहीं देते उन पे ऑपरेशन क्यों नहीं करते, जो गरीब रो रहे। अरे सही बोल रहे हैं भाई, महंगाई इतनी थी रमजानों में, फल फ्रूट इतने महंगे, भिंडी जितने केले 150 रुपए दर्जन। मैं तो भिंडी लेने गया था भाई, हमारी चादर दे दे। चीटिंग हो रही है, चीटिंग। सेब जो है ना, वो बड़े वाले पेड़ सेब बना के बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा, चादर क्यों दे रहे हैं आप? उस चादर से करते क्या है? तोड़ हो रहा है ना। क्या तोड़ हो रहा है जी? क्या तोड़ करते हो? ये तोड़ हो रहा है। हाँ, इसको तोड़ हो रहा है, मुझे मरोड़ हो रहा है। चलना, अबे चलना। जाते जाते ईद मुबारक कहते जाना आप। सबको ईद मुबारक। सिटी 21 को भी ईद मुबारक। सिटी 21 को खड़ा हो ना, सिटी 21 का मसला आ गया है। हाँ, खाना भी खाना है ना उतना। ये आई है लड़की, आई है क्या? हाँ ना, उन्हीं की तरफ से, उनकी तरफ से ईदी देगी ये। ईदी देगी भाई, ईदी ये देंगे तुम्हें। भाई देंगे। मैं तो इनको ऐसी ईदी दूंगा, यहाँ से लेकर जाऊंगा, सबसे पहले इनको गंजा करूंगा, अच्छा। फिर नहलाऊंगा धुलाऊंगा, वो भी ठंडे पानी से, और ईदी में कम से कम 3 महीने रखूंगा। मजा तो ये है कि ये जो है ना बस सीधे शराफत से घर चले जाए। और ईद तो खैर कहते आते ही गुजर जाती है, बाद मखसूस ईद तक महदूद नहीं रहती। खुशियों का ताल्लुक जिंदगी से होता है, जिंदगी में खुशियां कौन बांटता है? इंसान। तो इंसान के काम आएगा तो खुशियां होंगी। तो मैं चाहूंगी कोई मैसेज दे अच्छा जाते जाते। आप प्लीज। मेरा तो सबको सबसे पहले यही मैसेज है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द भी जरूर लोगों को देखें और अपना खुद का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बना दिए गए हैं जो भी है व्हाटएवर, लेकिन ये है कि आप लोग अपना भी बहुत ख्याल रखें। बाहर निकलें तो बहुत ध्यान से, दिमाग मतलब ख्याल से जाएं। और ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। गो कि ये इतनी खुशी वाली ईद नहीं है, लेकिन ईद तो है ना, ईद तो ईद है, क्योंकि अल्लाह मियाँ का दिया हुआ एक तोहफा होता है हमारे लिए ये, और उस तोहफे को हमने खुशी से ही सेलिब्रेट करना है। तो आप भी उसको खुशी से सेलिब्रेट करें, लेकिन सबका ख्याल करें। जी, आपसे पूछना चाहूँगा। ख्याल ये है कि ये त्यौहार सबसे पहला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से ये त्यौहार ईद का रखा इसलिए है
कि मैंने ये देखा है इस रमजान में, मैंने महसूस किया कि ये ज़कात, सदक़ात, खैरात, फितरा, ये सब चीजें ऐसी रखी हैं कि मुसलमानों का एक ऐसा त्योहार हो जिसमें कोई भी मुसलमान जो आम जिंदगी में उन खुशियों से, उन जायकों से, उन खानों से, उन कपड़ों से महरूम है, वो कम से कम इस रमजान ईद के हवाले से वो उन खुशियों में शरीक हो जाए तो मेरा मतलब बहुत आला है। इस पर अमल कीजिए, ज़कात, सदक़ात, खैरात जारी रखिए। अल्लाह मियां बहुत बरकतें आमीन। सर जी देखिए, बड़ी मजे की बात सलीम भाई की बात में वाकई कितना दम है कि मतलब ये है कि रमजान आता इसलिए है कि हर गरीब अमीर हो जाए, हर गरीब अमीर हो जाए और हर मुस्तहिक जो है वो ऐसा हो जाए कि वो बेचारा लेने वाला देने वाला हो जाए, अगर सही मसरफ पर अगर हम लोगों को देंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि आपके सामने वो लोग जो इस वक्त माल निकाल रहे हैं ना, वो सिर्फ एक रंग देख रहे हैं, एक आदमी लंगड़ा कर चल रहा है, दर हकीकत में उसने पट्टा बांधा हुआ है। सही बात है, आप ऐसे मैंने आपको बता रहा हूं कि आप जब ज़कात अपने माल की निकालते हैं ना तो उसको सही मसरफ पर पहुंचाना जरूरी है। तो हर चीज की देखभाल करके, आप रोड के ऊपर कोई लंगड़ा कर चल रहा, आप उसको दे दो। बैरिंग की गाड़ी में चल रहा, हाँ माजूर, एक बगैर उसके सड़क पे घसीटता हुआ जा रहा है, एक आदमी को लेकिन तो उनको नहीं देंगे जो सफेद पोश होंगे, जो आपसे मांग नहीं सके। अब सफेद पोश कौन है? जो अपनी जरूरतों को सफेद चादर में छुपा लेते हैं। और हर इलाके के अंदर सबको पता है कि हमारे वहां पर गरीब कौन है, सफेद पोश कौन है। आपके घर में मासी काम कर रही है, आपकी गाड़ी का कोई ड्राइवर है, आप किसी को अपने पास मुलाजिम रखते हैं, ये सारे सफेद पोश लोग हैं। और सबसे ज्यादा हक उसका है जो आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो, उन तक अगर आप ये पहुंचाएंगे, ईद की खुशियों में उनको शरीक करेंगे, तो फिर जिंदगी का मजा ही कुछ और है। इंशाल्लाह जी। मैं कमजोरों को और इस तरह के मंशियात के आदि अफराद या फकीर उनकी हैरत को जगाना चाहिए, उनकी हैरत मानी चाहिए। एक आदमी जमीन पे घसीटता जा रहा और वो जो बंदा उसको पहचानता है, उसने कहा उठा, अब कह रहे यार देखो यार ये दुश्मन बना हुआ है, एक आदमी मेहनत मजदूरी कर रहा है तो उसको ये भगा रहा है, ये कहे की मेहनत है। चले, हम यही चाहते हैं कि बस हम उनका साथ दें जो मुस्तहिक लोग हैं। लेकिन मैं चाहते मैं चाहूंगी कैसे बताऊं तुम मुझे, नहीं वो कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। मैं चाहती हूँ अगर आप कुछ कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो। हाँ तुम मेरे कौन। मैं तुम्हारा ग्रैंड ऑपरेशन हूँ, यूनुस अमीन, मैं जान हूँ। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो। वाल की आइसक्रीम हो, पोलका की कौन। कैसे बताऊं बहुत पुरानी ढीठ हो, एक बहुत बड़ी फटीक हो, तुम औरंगी तुम कौरंगी, तुम ही हो मेरी नागन चौरंगी, लियारी की तुम गंद हो, कीमाड़ी का तुम बंद हो, मनौरा की तुम ठंड हो, तुम खारा कर तुम मीठा कर, तुम ही मेरे लिए गोली मार हो, तुम ही मेरी धोती और शलवार हो। मेरा नानक वाड़ा तुम, मेरा पटेल पाड़ा तुम, मेरा चाकी वाड़ा हो तुम, मेरा भैंसों का बाड़ा हो तुम, दो का पहाड़ा हो तुम, गुजरावाला का काड़ा हो तुम, और अपनी ही शलवार का नाड़ा हो तुम। और तुम मूसा लैंड में, तुम जेट लैंड में, तुम रणछोड़ लैंड में, तुम जैकब लैंड में, और तुम पता नहीं ग्रैंड ऑपरेशन की लैंड में। और मेरी जिन तुम, मेरी विस्की तुम, मेरी शीवाद रीगल, मेरी कुप्पी तुम, मेरी खद्दर हो तुम, मेरे लिए टाट हो, मेरे लिए हैदराबाद की बम्बाट हो, तुम ही केवड़ा, तुम ही नुक्तिदाने, तुम ही हलवा सोन हो, तुम ही गुटका, तुम ही मैनपुरी, तुम ही मिक्स पत्ती का पान हो। कैसे बताओ मेरे भाई, ग्रेट ऑपरेशन के असल जिम्मेदार आप ही तुम हो। अच्छा, पूरा प्रोग्राम आपने देखा था, आपकी रुख आपकी तरफ किया हुआ था, और ये सारी चीजें पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये सारी तकरीर इन्होंने और पूरे अशार मेरी तरफ पढ़े, पता नहीं इनको मुझसे मोहब्बत हो गई है या मुझसे इश्क हो गया है। इसी के साथ जाते जाते हाथ हिला लीजिए और सबको हमारी तरफ से